नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ आज यूपी में होने वाली जो होमगार्ड भर्ती है उसी भर्ती से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में 41,000 लगभग बता रही हूँ मैं 41,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती जो है वो बड़ी भर्ती हमारे सामने यहाँ पर आई है। और बच्चे जो हैं वो बच्चे बड़े तन्मयता के साथ इस भर्ती का फॉर्म भरने में जो है वो लग चुके हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों ने तो तैयारी करना भी शुरू कर दी है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी में आई इस होमगार्ड भर्ती की जो आखिरी डेट है फॉर्म भरने की वो है 17 दिसंबर 2025। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास बच्चों के आ रहे थे जिसमें बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, फिल कर दिया, उसमें मैम कुछ मिस्टेक जो है वो मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। अब मैम क्या होगा, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात सुन लो कि अगर आप यूपी में होमगार्ड की भर्ती का एग्ज़ाम देना चाहते हो और आप अपने अभी तक अगर फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो याद रखना फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट यहाँ पर 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर से पहले जो है वो पहले आपको फॉर्म भरना है। कैसे आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो और कौन कौन सी गलतियाँ जो है वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है, आज इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन 41,000 पोस्ट के लिए अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं और अभी आने वाले समय में ये संख्या और कितनी बढ़ जाएगी, यानी आपके सामने कंपटीशन जो है वो कितना गहरा है। तो देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैम अगर हम लोग यहाँ पर होमगार्ड जो है इसी होमगार्ड की भर्ती की क्या करते हैं बात जो है वो बात यहाँ पर करते हैं। तो मैम होमगार्ड की भर्ती का जो एग्ज़ाम है इसमें सबसे पहला लेवल जो है वो हमारा रिटन एग्जाम का होने वाला है, जिसमें आपको पता है कि 100 नंबर जो है इस 100 नंबर की जीके जीएस आप लोगों के सामने पूछे जाने वाली है। ठीक है, तो ये आपका एक नॉलेज टेस्ट होगा। सिलेबस आपको जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें लगभग आपकी जीके जीएस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट को सम्मिलित किया है। तो कहने को 100 मार्क्स हैं, कहने को एक शब्द है जीके जीएस, लेकिन गहराइयां बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पढ़ना बहुत पड़ेगा क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी यही है। दूसरी सीढ़ी अगर हम लोग बात करें तो दूसरी सीढ़ी में पीएसटी और पीईटी आपको दिया हुआ है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आप लोगों का होगा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पहले हम लोग अपने जो है वो अपने सेशंस में आप लोगों को दे चुके हैं। और तीसरा जो है वो तीसरा आपका फिर क्या होगा मैम, तीसरा आपका मेडिकल एग्जाम यहाँ पर होगा। इन 3 स्टेजेस को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप इस होमगार्ड की वैकेंसी के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। अब आपको याद रखना है कि जब भी पुलिस की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म जो है वो फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, तो पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो सबसे पहले जो है वो आपसे क्या कराता है, ओटीआर कराता है। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, अगर आपका पहले से ओटीआर ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले आपको यही ओटीआर जो है वो ओटीआर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपके ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण होती है आपको जो है वो आपको एक आईडी पासवर्ड जो है वहाँ से मिलेगा, जिससे आपको क्या करना है, जिससे आपको लॉगिन जो है वो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपसे मांगी जाएंगी और सबसे ज़्यादा गलती हम लोग यहीं कर डालते हैं। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में आप सभी को पता है कि आपका नाम, आपका पता, नाम और पते के साथ साथ आपके जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th और 12th की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल, आपका जाति प्रमाण पत्र, ये सभी आपके सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। कई बार फॉर्म भरते समय हमसे नाम भरने में गलती हो जाती है, डोमिसाइल अपलोड करने में गलती हो जाती है। तो आप सबसे पहले तो याद रखो, सबसे ज़्यादा सावधानी जो है वो सावधानी इन्हीं पर्सनल डिटेल्स में हमें रखनी है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो फॉर्म भर चुके होंगे और उनसे गलतियां हो चुकी होंगी और अब वो इस चिंता में ही जी रहे हैं कि मैम जो गलती हमसे हो गई वो कैसे ठीक होगी। तो हाल ही में देखो एक नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से हमारे पास आया था, जिसमें ये बोला गया था, जिसमें बच्चों को कहीं ना कहीं क्लियर ये बताया गया है कि अगर फॉर्म भरते समय आपसे किसी भी तरह की मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, तो उसमें संशोधन करने के लिए आपको समय दिया जाएगा, लेकिन 17 तारीख के बाद। ठीक है, आप याद रखना, आप संशोधन जो है वो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये संशोधन कितनी तारीख के बाद मैम, 17 दिसंबर के बाद करने का मौका मिलेगा। बोर्ड आपको एक निर्धारित समय इसके लिए क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, जिस निर्धारित समय में कहीं ना कहीं आप अपने फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये जानकारियाँ आपके सिलेक्शन में रोड़ा बन सकती हैं।
ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लास्ट स्टेप होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट यहाँ से मैच नहीं करेंगे तो मसला वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका निवास, आपकी क्वालिफिकेशन, इवन यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, आपात प्रमाण पत्र, बहुत सारी चीज़ें मांगी गई हैं। तो सब चीज़ मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी गलती ये करनी है कि हमें कुछ भी फॉर्म में अनफेयर चीज़ नहीं करनी है। हमने किया है तो डैट इज़ ओके, हमारे पास है तो ओके, नहीं है तो उसे रिजेक्ट करो, क्योंकि आप सबसे पहली विश्वसनीयता अपनी इस फॉर्म से ही दिखा रहे हो। गलती से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, और उस सिलेक्शन होने के बाद अगर आपकी फॉर्म की डिटेल्स को एक्चुअल में मैच किया जाता है और वहाँ अगर आप अनफेयर पाए जाते हो, ठीक है, तो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहली सावधानी यही बरतनी है कि जो हमारे पास है उसी को जो है वो उसी को हम लोग वहाँ पर अपलोड करें, एक्स्ट्रा हमें कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म में जैसे जैसे स्टेप आपको बताए जा रहे हैं वैसे वैसे उनको फॉलो करते जाइए अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ। फॉर्म को सबमिट करने से पहले, जल्दबाजी बहुत आज की दुनिया में है ना, सबमिट करने से पहले एक बार ध्यान से जो है वो ध्यान से उस फॉर्म को वापस रीचेक करें। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे कॉलम में किसी दूसरे कॉलम की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को वहाँ पे नहीं भरनी है। तो ये गलतियाँ हैं जिन गलतियों से कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, बचना है। अगर आप बच गए तो कहीं ना कहीं आपको संशोधन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी बोर्ड ने कहा है कि 17 दिसंबर के बाद एक निर्धारित समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मैम कॉम्पिटिशन कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होमगार्ड स्वयं सेवकों के 41,424 जो रिक्त पदों हैं, इन पदों पर अभी तक जो है वो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो 7 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन कर दिया है। यानी अभी तो मैं मान के चलती हूँ कि 17 दिसंबर में हमारे पास काफ़ी समय बचा हुआ है, ठीक है, और उतने दिनों में 7 लाख अगर आवेदन हो चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आवेदन कहीं ना कहीं तो 10 से 15 लाख के बीच में जाने वाले हैं बहुत ईजीली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो लास्ट डेट का इंतजार कर रहे होते हैं कि नहीं अभी समय है, अभी समय है। तो वो सर्वर जो बिजी होता है ना, वो भी लास्ट डेट पे जाके बिजी होता है, ठीक है। तो 7 लाख बच्चे आवेदन जो है वो आवेदन यहाँ पर कर चुके हैं, और ऐसा पुलिस भर्ती बोर्ड कह रहा है। मैं तो आपको 10 से 15 लाख बता रही हूँ, लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड ये कह रहा है कि अंतिम दिन तक 20 लाख से अधिक आवेदन मिलने की उम्मीद है इसी होमगार्ड के लिए। तो सोचो कि 41,000 पदों के लिए अगर 20 लाख आवेदन मिलते हैं तो आपको किस लेवल के कॉम्पिटिशन को फाइट करना है, और उसके लिए जो हमारी तैयारी है वो कैसी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी तैयारी को दुरुस्त करने के लिए उत्कर्ष हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए एक अच्छी मेंटोरशिप आपको यहाँ पर चाहिए, एक ऐसा कंटेंट आपको चाहिए जो आपको टू बी वेरी स्पेसिफिक मिले और आपको ये बता सके कि एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और वहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि बच्चा उस जीके जीएस में कंफ्यूज हो जाता है। अब वहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है जनरल साइंस, लेकिन उस जनरल साइंस की गहराइयों को तो बच्चा समझता ही नहीं है। उसमें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायो भी आती है, और उनके भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन उन्होंने सिलेबस में सिर्फ 2 शब्द लिख दिए। क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि वो राजा हैं। लेकिन कहाँ से कैसा प्रश्न किस टॉपिक में से आएगा, आपको उसमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है, इसके लिए एक अच्छी मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। और उसी के लिए यूपी उत्कर्ष आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश का रक्षक बैच लेके आ चुका है होमगार्ड के लिए, जो 10 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और अभी इस भारी मांग को देखते हुए हमने इस बैच के प्राइस को बहुत नॉमिनल आपके लिए रखा है। सिर्फ 350 रुपये में ये बैच आपको मिलेगा, जिसे 300+ घंटे की क्लासेस आपको मिलेंगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपको सिर्फ एक टीचर जीके जीएस नहीं पढ़ाएगा, जैसा कि सब जगह होता है कि केवल एक टीचर को खड़ा कर दिया और उसने पूरा जीके जीएस पढ़ा दिया। नहीं, एक टीचर जीके जीएस नहीं पढ़ाएगा, बल्कि कई सारे टीचर मिलकर ये जीके जीएस आपको पढ़ाने वाले हैं। अलग अलग विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आपको इस बैच में यहाँ पर मिलेंगे। 20 क्वेश्चन हर वीकेंड पे आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है वो और ज़्यादा दमदार हो सके। तो जल्दी से यूपी उत्कर्ष के ऐप पर जाके इस होमगार्ड बैच को अवेल कर लीजिए। क्लासेस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, और इन्हीं क्लासेस में आपका कोई कंटेंट ना छूटे, इसके लिए देर नहीं करनी है, क्योंकि कंपटीशन किस लेवल का है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी सूचना के साथ। आप सभी लोगों से धन्यवाद।